Hello everyone. Today we are going to see the solutions for the sample question paper which is provided by CBSE board. So let's begin. Sixth वाला लेते हैं. Triangle ABC similar to triangle PQR. Triangle ABC similar to triangle PQR. ठीक है, दो ट्राइंगल है, सिमिलर है. इफ AM एंड PN आर द अल्टीट्यूड, AM एंड PN, सो दिस इज MN, आर द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, एंड AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4:9. देन AM अपॉन PN कितना होगा, ये हमें निकालना है. ठीक है, सो ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब AB अपॉन PQ जो है प्रोपोर्शन में होंगे. बट वी हैव गिवन, सी हियर, वी हैव गिवन द स्क्वायर. स्क्वायर किसके साथ होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर होता है. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. ओके, सो अभी हमें साइड चाहिए. AM अपॉन PN मतलब क्या, ये भी हम सिमिलर दिखा सकते हैं. दिस इज 90, दिस इज 90 और ये ऑलरेडी इक्वल रहेगा. सो बाय AA दिस टू ट्राइंगल्स ऑल्सो सिमिलर हो जाएंगे. सो AM अपॉन PN कैसे निकालेंगे? पहले तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे. सो AB अपॉन PQ क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 3. ये हो गया हमारा AB अपॉन PQ. तो AM अपॉन PN भी हमारा सेम प्रोपोर्शन में रहेगा, दैट इज 2/3. सो हमारा AM अपॉन PN भी क्या आ जाएगा? 2/3. द आंसर इज D. ओके, सेवेंथ वाला लेते हैं. सेवेंथ में देखो, इफ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज बीटा. ठीक है, बीटा की वैल्यू निकालनी है. सी दिस इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज हमें याद होने चाहिए और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एज पर फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला हमें पता है उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे. पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो बाय दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू हम क्या डालेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा डालेंगे. सो क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2. कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू पुट की 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा. सो एज इट इज 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2. सो ये 1 उधर शिफ्ट कर देंगे. 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो गया 3 साइन स्क्वायर बीटा, ये 2 प्लस 1 दैट इज 3. सो 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3. सो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1. तो स्क्वायर रूट अगर लेते हैं, साइन बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. साइन बीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन के टेबल में साइन की कौन सी वैल्यू जो है 1 होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. तो बीटा का वैल्यू कितना आया? 90. ठीक है, सो ऐसे ये सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा B. अगर आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये समझ में ना आए कि अभी कॉस स्क्वायर बीटा जो है उसका वैल्यू मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा डालूँ एंड देन सॉल्व करूँ, अगर नहीं समझ रहा है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. ठीक है, सो ऑप्शंस अगर आप देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन एक एक ऑप्शन पुट करके देखो कि कैसे सॉल्व हो रहा है. मैं आपको अभी बताती हूँ. अभी इस क्वेश्चन में देखो, पहला ऑप्शन है 0,
ए ऑप्शन है 0। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बीटा की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करो। 2 sin square 0 माइनस cos square 0 इज इक्वल टू 2। sin 0 इज 0, so 2 into 0 minus cos 0 is 1 is equal to 2. So it is 0 minus 1 is equal to 2. So minus 1 is equal to 2. So ये दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सो ये ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। बी ऑप्शन दिया है 90। सो 90 के लिए सेटिस्फाई करते हैं। 2 sin square 90 माइनस cos square 90 इज इक्वल टू 2। sin 90 क्या होता है? 1 होता है। सो 2 इंटू 1। cos 90 होता है 0 इज इक्वल टू 2। 2 इंटू 1 इज 2 इज इक्वल टू 2। LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है क्या? यस आ रहा है। तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि 90 बीटा की वैल्यू जो है 90 है एंड ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इन दिस वे ऑल्सो यू कैन सॉल्व। अगर आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है ये नहीं समझ में आ रहा है, सो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द ऑप्शन। 8 वाला लेते हैं। 8 में बोला गया है प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपांशन 44.123 आर। डेसिमल एक्सपांशन दिया है 44.123। सो अभी इसके प्राइम फैक्टर्स डिनोमिनेटर के क्या आएंगे? रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रैशनल नंबर है। ठीक है, ये टर्मिनेट हो रहा है मतलब ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर हम कौन से फॉर्म में लिखते हैं? P/Q के फॉर्म में। सो जो ये डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है पहले इसे P/Q के फॉर्म में करते हैं। कैसे करेंगे? 44123/123 1000 आ जाएगा नीचे। सो ये हो गया हमारा P/Q फॉर्म। अभी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स, डिनोमिनेटर क्या है? 1000। उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे आएंगे? 2 इंटू 5 रहेगा फैक्टर, ये हमने पढ़ा हुआ है। सो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 10⁻³ हम लिखेंगे। तो यही हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5⁻3। सो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे 2 एंड 5। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड 5। ठीक है, 9th वाला लेते हैं। 9th में बोला गया है द लाइन्स x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b आर। ऑप्शन दिए हुए हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, ओवरलैपिंग है, नन ऑफ दिस है। अभी x इज इक्वल टू a दिया है एंड y इज इक्वल टू b दिया है। तो पहले तो हम क्या करेंगे? पहले x एंड y एक्सिस निकालेंगे, राइट? x एंड y, x की वैल्यू कुछ भी रहे, x इज इक्वल टू a दिया है, सपोज 2 3 वॉटेवर कुछ भी रहती है, तो वो y एक्सिस को पैरेलल लाइन आ जाती है। सपोज दिस इज a, देन हम अगर ड्रॉ करते हैं ये लाइन x इज इक्वल टू a, तो ये हो गया हमारी लाइन x इज इक्वल टू a। अभी y इज इक्वल टू b मतलब y का कोई भी ऑप्शन आ सकता है, माइनस आ सकता है, प्लस आ सकता है। सो y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2 4 वॉटेवर, b की वैल्यू कुछ भी हो। अगर b की वैल्यू प्लस में है, अगर यहाँ पे है, तो y एक्सिस को पैरेलल लाइन आ जाएगी। सो ये ऐसे लाइन आ जाएगी, दैट इज y इज इक्वल टू b। निगेटिव भी रहा तो भी y इज इक्वल टू b ऐसी लाइन आ जाएगी, y इज इक्वल टू b। मतलब y का वैल्यू कुछ भी रहे, वो जो है x एक्सिस की जो लाइन है वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो दो लाइंस रहेंगी ये कैसी रहेंगी? इंटरसेक्टिंग, राइट? पर्टिकुलर कुछ भी वैल्यू रहे x एंड y की, अगर दूसरे एक्सिस को वो पैरेलल जा रही है तो दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट करेंगे। हेंस द ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 9। ओके, 10th वाला क्वेश्चन दिया गया है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिया हुआ है a, उसका डिस्टेंस पॉइंट है -5 एंड 6। ठीक है, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है ये पूछा गया। अगर पॉइंट दिया है तो प्लॉट करना पड़ेगा। सो दिस इज x
एंड y एक्सिस, ठीक है, दिस इज x, दिस इज y। अभी x की वैल्यू क्या है, दिस इज x, दिस इज y, x की वैल्यू है -5, सपोज यहाँ पे -5, सो दिस डिस्टेंस इज यहाँ पे -5 एंड y इज 6, सो यहाँ पे सपोज 6 है, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो ये हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, 5 रहेगा। डिस्टेंस तो माइनस में नहीं रहेगा, भले ही वो निगेटिव साइड में है, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये 5 हो गया, और ये ओरिजिन है, और ये जो सपोज दिस इज ए पॉइंट, सो ए बी एंड दिस इज सी, तो ए सी डिस्टेंस कितना रहेगा, ये 6 रहेगा, ठीक है। सो पॉइंट ए इज -5 एंड 6, ये डिस्टेंस हो गया। अभी हमें पूछा गया है कि फ्रॉम द ओरिजिन व्हाट इज द डिस्टेंस, ओरिजिन इज दिस, सो विल जॉइन दिस, ठीक है। ये डिस्टेंस ए ओ डिस्टेंस हमें निकालना है। सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये अगर 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। अगेन वी नो दैट ट्रायंगल ए सी ओ इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही आ जाता है, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम, सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्री। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर, ठीक है। सो ए ओ स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ए सी स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर, सी ओ स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, 36 प्लस 25 कितना होता है, 5 5 1 एंड 6 61। सो ए ओ स्क्वायर क्या होगा, 61 हो जाएगा। सो इसका स्क्वायर रूट लो, ए ओ इज इक्वल टू रूट ऑफ 61। सो दिस इज द आंसर। चेक करो आंसर में है क्या, यस, द ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सो एक मेथड से हमने ये सॉल्व किया, सेम प्रॉब्लम हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। वी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला, ए के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स है -5 एंड 6 एंड ओरिजिन के 0 एंड 0। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन डायरेक्टली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए ओ, ओके, उससे भी देख लेते हैं। सो ए ओ is equal to by distance formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। so यहाँ पे x1 y1 क्या है, a के कोऑर्डिनेट्स है, एंड ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2 एंड y2 लेते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, AO is equal to in root x2 is 0, x1 is minus of -5 whole square plus y2 is 6 minus 0 whole square, ठीक है। सो ये आएगा रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अगेन 25 प्लस 36, अगेन इट इज 61। सो AO आ जाएगा हमारा 61। ये सेकेंड मेथड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एंड ये फर्स्ट मेथड बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो दोनों एंड से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों एंड से हमारा आंसर सेम आ रहा है। ऑप्शन नंबर